आज हमने इस परंपरा को भी धीरे धीरे क्या करते चले जा रहे हैं, हमारी शादी विवाह की पार्टियों में सब ये परंपराएं ध्वस्त होती चली जा रही। नहीं, क्या करना है, जो उनने दे दिया, जैसा दे दिया वैसा खा लिया, जैसा दिया पी लिया। ये हमारा जैनत्व बिल्कुल मिट रहा है। इसलिए नाम से मात्र नहीं जैन बनो, कर्म से भी जैन बनने की सोचित होना चाहिए। ये जो आने वाला जो चौथा स्वप्न का फल बताया कि आगामी काल में मनुष्य सदाचार को छोड़ेंगे और किसको अपनाएंगे, दुराचार को अपनाएंगे। पांचवा स्वप्न था हाथी के स्कंद पर बैठा हुआ वानर। तो उसका फल बताया आगामी काल में क्षत्रिय वंश नष्ट हो जाएगा और नीच कुल वाले पृथ्वी पर राज करेंगे। निम्न कुलों के हाथ में क्या होगी, राज सत्ता। देख भी रहे हैं बोलबाला किसका है, अच्छे अच्छे लोगों की राज सत्ताएं जो हैं आज बहुमत के ज़माने पे आ गए हम। पहले हमारे उच्च आचरण के ज़माने पर चलते थे, कुलाचार राज्य शासन जो था, राज्य परंपराएं। अब राज्य परंपराएं खत्म, अब तो जिसकी वोट उसकी सत्ता, जिसके पास जितना सपोर्ट वो राजा। अब यहाँ ये कोई नहीं देखना कि इसका आचरण क्या है, इसका खान पान क्या है, ये कोई देखने की जरूरत। सकल सूरत से आदमी होना चाहिए बस, और उसके पास बहुत सारा क्या होना चाहिए, जनमत होना चाहिए। जो जितना सदाचारी होता है, देखिए राजा के लिए कहा, अगर राजा सदाचारी होगा तो जहाँ भी जाएगा अपने देश का बहुमान सम्मान करता है, कराता है, और उसका यश भी बढ़ता है, देश का भी बढ़ता है। इसलिए नेतृत्व करने वाले के आचरण का बहुत बड़ा, अगर नेतृत्व करना वाला सदाचारी है तो जहाँ भी जाता है लोग, अरे भाई या जब जिस देश का राष्ट्र नायक इतना सदाचारी है तो उस देश में नियम से क्या होगा, सदाचार का पालन करने वाले लोग ज़्यादा होंगे। इसलिए राजा के, नेता के नाम से जो नायक होता है उसके आचरण का पूरे के पूरे जनमत के ऊपर भी प्रभाव। और एक और है, जब भी कहीं सदाचार का कोई काम होगा तो सदाचारी व्यक्ति नियम से क्या करेगा, उसका समर्थन करेगा। कभी दुराचार का कार्य हो रहा हो और अनिष्ट ऐसा कार्य हो रहा हो, वो कभी भी उस कार्य के लिए आज्ञा नहीं देगा, नहीं मेरा आज्ञा है, ऐसा कार्य में मेरी कोई सहमति नहीं है। और वह कभी भी इस कार्य को करने का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन जिसकी दृष्टि में दुराचारता ज़्यादा होती है उसके लिए सदाचार और दुराचार दोनों सब एक समान है। वो कहते हैं हाँ जो भी होता सबके जनमत के हिसाब से चलना दो। इसलिए आचरण की रक्षा व्यक्ति आचरणवान व्यक्ति से ही हुआ करती है। राज्य का नेता कैसा हो आगामी काल में, इसलिए कहा गया कि हाथी के ऊपर बंदर बैठा है, अर्थात अब उच्च कुल राजाओं के हाथ में सत्ता रहने वाली नहीं है। अपन जो कहते बंदर का जाने अदरक का स्वाद, और बोले कि इसने क्या किया, बोले कि बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया। एक बार एक कहानी पढ़ी थी मैंने, बहुत अच्छी थी। उसने क्या हुआ, एक राजा ने विचार किया कि सबके साथ अच्छे बड़े बड़े सैनिकों मानव सेना होती है, अपन एक काम करते हैं, हमारे राज्य में बहुत बंदर हैं, है ना, बहुत बंदर हैं, और सेना से कहा कि जाओ जितने भी हमारे राज्य में बंदर हैं सबको पकड़ो और पकड़ करके उनको एक जगह रखो, उनको संस्कारित करो, उनकी सेना बनाओ।
किसकी सेना बनाओ? बंदरों की सेना। और बंदरों की सेना रहेगी तो वो बंदर एक ऐसा है कि वो पहाड़ हो कहीं पर भी हो चढ़ बकड़ करके अपना काम करके शत्रुओं को परास्त कर देगा, उसका ये उद्देश्य था। तो राज्य के कुशल सैनिकों ने ऐसा किया, पकड़ पकड़ करके उनको खिला पिला कर पुचकार पुचकार करके बंदरों की क्या बनाई गई? सेना बनाई गई। और कुछ बंदर उसमें से अच्छे संस्कारित हो गए। आखिर बंदर तो बंदर ही होता है ना। तो उसने संस्कारित किए गए बंदरों की सेना तैयार हुई, सैनिक बन गए। और प्रैक्टिकल के रूप में उन्होंने थोड़ी सी अब ये कहा कि एक काम करो, सुरक्षा व्यवस्था पहरेदारी भी अब किससे की जाए। तो राजमहल में कुछ बंदरों की सेना को पहरेदारी पर नियुक्त कर दिया गया। अब राजमहल में कुछ सैनिक अंतरपुर में भी उनके बंदर जो अच्छे अच्छे थे, तो एक दो बंदर जो अच्छे ट्रेंड हो गए तो उनके लिए राजा के आसपास भी नियुक्त कर दिया, किसी प्रकार से राजा को कोई कष्ट नहीं हो। तभी हुआ है कि राज्य का एक पंडित था, विद्वान, वो परेशान था, उसके पास पैसे नहीं थे। तो विद्वान ने सोचा एक काम करते हैं कि एक बार चोरी करो और आराम से जुटाओ और रख करके खाएंगे पिएंगे। बार बार छोटी मोटी चोरी करने से कोई फायदा नहीं, बार बार चोरी एक बार करो। तो उसने सोचा कि चलो आज सीधे राजा के महल पे ही धावा बोलते हैं। और वो राजमहल में चोरी करने के भाव से गया। अब चोरी करते करते ये हुआ कि वह राजा के कक्ष में पहुंच गया, छुपा हुआ है। और उसी समय वे बानर भी राजा की सेवा में तत्पर हैं, तत्पर थे। तो तभी क्या हुआ कि गर्मी का समय, दिन का समय, थोड़ा थोड़ा सुबह का समय ले लो था, राजा सो रहे हैं। अब वो चोर घूमते घूमते उसको समझ में नहीं आया, आखिरकार वह वहीं पर छुप करके एक जगह दूर बैठा है, राजा भी उसको, राजा को देख रहा है। तभी पहरेदारी करने वाला जो बंदर था वहाँ पर एक मक्खी वो आकर के बार बार आए और राजा के चेहरे पर बैठे। तो यहाँ राजा की नींद भंग हो रही है, तो बार बार उनके हाथ आए। तो वो बंदर पास में जाए, कई बार उसको हटाया, है ना, बार बार उसने उसको हटा रहा है। एक बार हटा दिया, मक्खी तो मक्खी है, वो तो एक बार हटाए घूम फिर के आकर के फिर बैठ जाए। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, कई बार आए। अब की बार उस बंदर को गुस्सा आई। किसको गुस्सा आ गई? बंदर को गुस्सा आ गई। उसने कहा कि अब की बार आएगा तो इस मक्खी को तो मैं मार डालूंगा। तो उसके हाथ में जो तलवार थी, तो अब तो उसने सोच लिया और बिल्कुल तान के बैठ गया। तो वो चोर जो छुपा था वो देख रहा है यही तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और मान लो इसने तलवार मारी और मक्खी उड़ गई, लेकिन राजा का क्या होगा? राजा का क्या होगा? राजा का तो गला कट जाएगा। ये तो गुस्से में आवेश में आ गया। अब उसने तो गुस्से में वो तम आ गया। आखिर बंदर तो बंदर, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, बार बार। तो उसने भी निकाल करके, और जैसे ही मक्खी आई और बिल्कुल मारने वाला था, इतने में चोर आया, उसने पीछे से क्या कर ली? तलवार पकड़ ली।
अब उसमें जीना जपती, बंदर में और उस सैनिक में जीना जपती हो रही कि तू कहाँ से है, कौन है, कैसा है। और इसी दौरान राजा की क्या हो गई, नींद खुल गई। जीना जपटी हुई तो आवाज हुई, आवाज हुई तो राजा की नींद खुली। पूछा है क्या बात है, क्यों है, क्या हो रहा है, तुम कौन हो। और उसने सही बात बताई कि राजन मैं अपराधी तो हूं, लेकिन आज अगर नहीं होता तो आज तुम्हारी जान गई थी। बोले कि कैसे, क्या हुआ। उसने सब बता दी कि एक मक्खी आपको परेशान कर रही थी और बंदर ये तुम्हारा जो सैनिक, जो अनुचर सेवक जो था, इसने कर रहा था काम, लेकिन करते करते मक्खी अपना काम कर रही थी। तो ये आक्रोश में आ गया, ये बस मक्खी आपके चेहरे पर बैठने वाली थी, बैठी थी और इसने तलवार उठा करके बिल्कुल उसको मारने वाला था। अगर मैं नहीं पकड़ता तो आपका चेहरा, आपकी गर्दन तो आज धड़ से अलग हो जाती है। और मैंने ऐसे बंदर, तो राजा ने कहा कितना ही कुछ भी करो, आदमी का काम बंदर नहीं कर सकता, बंदर का काम आदमी नहीं कर। जो काम जिसका है वही कर सकता है। आपने बानर की सेना तो बना डाली, पर ये बानर की सेना आपके मानव जैसा कार्य करने वाली, क्योंकि इसकी सोच, इसकी विचार जो होगा वही होगा। जातिगत प्रभाव जो हुआ करता है वो कभी भी किसी के दूसरे के प्रति नहीं आ सकता, क्योंकि उसका संस्कार है, वो जो संस्कार रहेगा वही रहेगा। इसलिए सदाचारी का संस्कार सदाचार रूप ही रहेगा और दुराचारी का संस्कार दुराचारी रूप, क्योंकि उसका मन चंचल स्वभाव वाला है। ज़्यादा छेड़ेगा तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं। लेकिन सदाचारी वाला क्या होता है कि भाई अगर कोई करता है तो वो क्षमावान कहता है, चलो छोड़ो उसको। तो उसने अपनी सारी बात व्यथा कथा बताई। उस चोर ने कहा कि देखिए राजन, मैं तो बनारस से पढ़ कर के आया हूँ, अच्छा बड़ा विद्वान हूँ, जानकार हूँ, सत्साहित्य को अच्छे से पढ़ता हूँ, लेकिन क्या करें, मेरे घर पर विपत्ति है, धन पैसे के अभाव में मैं भूखों मर रहा हूँ। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि बार बार पाप करने की अपेक्षा एक बार ही पाप आपके यहाँ इस राजमहल में चोरी के भाव से आया था कि कम से कम यहाँ से अच्छे जो कुछ लेके जाऊंगा तो हमेशा एक दरिद्रता दूर करके अपना कुछ कर लूँगा, इस भाव से। पर यहाँ आए मैं कुछ कर नहीं पाया। मैंने आखिर आए तो चोरी के भाव से था, पर मैंने चोरी की तो नहीं, पर यहाँ जो देखा तो मैंने सोचा कि अगर राजा ही का अंत हो जाएगा तो हमारे राज्य का क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको बचाया है। मैं अपराध है, आपको जो सज़ा देना है दीजिए। तो उन्होंने कहा है तुम चोरी के भाव से आए तो अपराध तो किया, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, तो तुम्हारे लिए उसका क्या मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। और उन्होंने तत्काल अपनी मंत्री परिषद में उसको अपना एक मंत्री नियुक्त करके काम की जिम्मेदारी दे दी। इसलिए कहा विद्वान कहीं पर भी जाए, हो सकता है परेशान हो सकता है, पर उसका सम्मान होता अवश्य है। सदाचारी का सम्मान तो होता है, दुराचारी का सम्मान पंचम जो हाथी के ऊपर यही हुआ इस कलिकाल में। वर्तमान पंचम काल में आज किसका राज्य है, किस रूप में राज्य चल रहा है, वही हो रहा है। और ये स्वप्न भी यथार्थ रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा है। और छठवां स्वप्न है कौआ आदि है ना, पक्षी जो हैं उल्लू के पीछे पड़े हुए हैं, उपद्रव कर रहे हैं, उसके लिए कहा। तो वैसे ही इसका अर्थ ये था कि मनुष्य धर्म इच्छा जैन मुनियों को छोड़ करके कहाँ जाएंगे,
अन्न मत वाले साधु संतों के पास जाकर के वहाँ पर साधु मान करके उनके पूजा उपासना करने वाले होंगे। सच्चे साधुओं का क्या करेंगे? दीतरागी दिगंबर साधु को तो छोड़ेंगे और किसकी ओर जाएंगे? ऐसे जो अन्न मत वाले हैं कि साधुओं के पास जाकर के समीप जाएंगे, सच्चे देव गुरुओं के पास ना जाकर के मुनियों के पास नहीं जाएंगे। और सातवां स्वप्न है, सातवां स्वप्न था कि दिन में भूत आनंद मना करके नाच रहे हैं। नाचते हुए भूतों को देखा तो उन्होंने लिखा है कि प्रजा के लोग नामकर्मादि कारणों से अनेक व्यंतर आदि देवों की पूजा पाठ करेंगे, सच्चे देव की पूजा नहीं करेंगे। सच्चे वीतरागी देवों को मानने वाले कम होंगे और अन्य ऐसे उनको मानने वाले अधिक होंगे। ये इसका मिथ्या मत का समर्थन करने वाले और जहाँ पर ऐसे देव होंगे उनकी पूजा आदि करने वाले अधिक होंगे। अर्थात ये है कि सच्चाई व्यंतर आदि को मानने वाले जो थोड़ी सी क्या कर दें, तो उन्होंने कहा ऐसे व्यंतर आदियों की पूजा उपासना करने वाले ज़्यादा, रिद्धि सिद्धियों के पीछे भागने वाले ज़्यादा, भगवान के पीछे चलने वाले कम। और आज यही होता है कि अगर तुम किसी को कह दो कि तुम्हारे लिए वहाँ चले हो, वे झाड़ा फूकी कर देंगे, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, तो देखो लाइन लग जाएगी ना, हजारों की संख्या बैठ जाती है। और आज किया जाए कि सच्चे भगवान की पूजन विधान होना है तो आदमी के सामने क्या होगा? सैकड़ा क्या, इधर तो 2, 5, 10 भी मिलने वाले कम हो जाते हैं। ऐसे ही इस प्रकार करते हुए आज का समय अपना हो गया, बाकी की बात अपन करेंगे बाद में। ये स्वप्न का वर्णन करते हुए आज 7 स्वप्न का वर्णन अपन ने किया है, आगे के स्वप्न का वर्णन करेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।